करेंगे मैम। हाँ ये कैमरा करेंगे, ये करेंगे फ्रेंड तो ओके ओके कंप्लीट हो गया। और आज रख देंगे। तो मेरे पास अभी एक रीजनिंग की बुक है, अगर हो सके तो आप लोग परचेस कर लीजिए, है ना। मुझे ये कितने में पड़ेगी, और नहीं तो फिर अपन इसके अभी आज तो मैं आपको प्रिंट दिलवा दूंगी। 250 में दी थी मुझे उन्होंने, 275 की प्राइस पर। एक बुक लेके चलेंगे कोई सी भी, भले फिर आपके पास वो बुक भी चलेगी, मुझे मैं एक और बुक ले लूंगी, पर एक बुक से अपन चलने देंगे ताकि सब टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। कल अपन ने क्या पढ़ा था रीजनिंग में? कौन सा टॉपिक था? डिकोडिंग। डिकोडिंग ओके, तो आज फिर उसी को एंड करते हैं कंप्लीट। स्टार्ट करें। कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हैं, बातें नहीं होगी अब, है ना। तो कल जो हमने सीखा आज उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, ट्रिक देखते हुए अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक सवाल सीधे आपके लिए क्वेश्चन ही आएंगे, अभी तो मैं आपको सिखाने की बजाय आपसे क्वेश्चन करना सही समझूंगी। इसको लिखा है MPWFMZ, ठीक है। तो ये बताइए BELOVED बिलव, इसको क्या लिखा जाएगा? पूरे टाइम अपन सवाल घड़ी के साथ चलेंगे ना। आज में जिनसे पूछेंगे मुझे वो आंसर करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट आया है इसमें। सबसे पहली चीज आपको पहचानना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। चलिए लास्ट में जिन्होंने टास्क पूरा कंप्लीट बांधा है, आपका नाम और ये बता दीजिए कि इसमें क्या आपको करेक्शन दिख रहा है। कुछ मिला? अभी नहीं दिखा? आप पहचानने की कोशिश कीजिए। चलिए आपके पीछे जो बैठे हैं वो बताइए, आखिरी में कौन बैठे हैं, दोनों में से जो बताना चाहे बता दीजिए। क्या मिल रहा है इसमें? खड़े हो जाओ दोनों, है ना, फिर बात करते हैं कि दोनों छुप रहे हैं एक दूसरे के पीछे, तो ऐसे अच्छे से दिखेंगे मुझे। हाँ आप भी खड़े हो जाओ। नाम क्या है आप दोनों के? सविता और आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी और सविता, आपको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है क्या है? ये फर्स्ट डे है, ठीक है, कोई नहीं। अभी कुछ ये सोच सकते हो कि इस चीज को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। चलिए आप में से बताना कौन चाहेगा, क्या कनेक्शन है? हाँ बताइए। कितना करना है? प्लस। हाँ तो ना भी खड़े रहेंगे। अच्छा आपको बोर्ड दिखता है वहां से, पिलर आ रही है तो भी दिख रहा है, फिर ठीक है। देखिए आप लोग अगर आज पहली बार भी आए तो ये समझिए कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें कोई चीज का नाम कुछ और बदल दिया जाता है। तो जैसे ये जो लिखा हुआ है लवली, इसको यहाँ पर कुछ और ही बोल दिया गया है। तो ये कैसे बोला? तो यहाँ ये जो एल है, एल के बाद अगर हम एक वर्ड और गिने तो एल के बाद क्या आता है? तो एल को एल न कहकर क्या कह दिया? ओ को क्या कह सकते हैं फिर? पी, वी को ई को एल, वाई, तो इसी तरीके से बी का एफ, ठीक है, बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोडिंग। ये था ये
कोड था जिसको हमने डिकोड किया। कोई चीज जो हम नहीं जानते वो क्या हो जाएगा, कोड, और उसको जब हम तोड़ देते हैं तो वो हो जाता है डिकोड। ठीक, तो अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये कौन सा मेथड है, फॉरवर्ड, यानी कि आगे वाली विधि। अगला क्रम आप हिंदी में समझे, अग्रगामी, आगे, ये शब्द इसके लिए है। ठीक, एक और देखते हैं सवाल। आज मैं आप लोगों के लिए इसके कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगी, आप लोगों को बैठो बेटा, आपको ये करना है कि अपनी पहचानना है कि कौन से मेथड लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू डी, ये डी है, ओ, वो डी और ओ मिक्स हो गए हैं। नमस्ते, बैठते जाइए और थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए, 10 मिनट ऊपर हो गए। 5 मिनट पहले बैठने की कोशिश करने का टारगेट रखना, तो 5 बजे आप बैठ जाएंगे। थोड़ा अगर आगे पीछे होता भी है हाँ, क्या होता है, दूर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इधर। अच्छा, मैं स्कूल होके आती हूँ, पता है, मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ और वहां से आती हूँ और फिर यहाँ आती हूँ। मेरा स्कूल भी यहाँ नहीं है ना, सबके कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम सबको रहते हैं। अपने लिए अभी टारगेट है 3 घंटे पढ़ाई को देना। चलिए, गर्ल्स में कोई पहले बताना चाहेगा कि यहाँ क्या लग रहा है मेथड? कोई लड़की पहले बताएगी मुझे कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। पीछे मत देखो, पिछले क्वेश्चन पे जाओ मत बेटे, छोड़ दो उसको, इस पे ही रहो। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया अगर, सबसे पहले देखो क्या ये सारे शब्द इधर कहीं ना कहीं आगे पीछे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। फिर ये देखो इसमें कुछ जोड़ने से ये बनता है या इसमें से ये कुछ घटाने से बनता है, उससे पहचान करो। ठीक है, अब देखो टी और क्यू में बहुत दूर का कनेक्शन है, पर टी और एस में कनेक्शन थोड़ा पास का है। एस के बाद क्या आता है, टी, डी के बाद क्या आता है, एल के बाद, ओ के बाद, डी के बाद, क्यू के बाद, मतलब हम ऐसे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड का क्वेश्चन है ये, पश्चिमगामी। तो अब आपको जो बनाना है, तो अब आप ये सोच के देखो कि ई से पहले क्या आया होगा। ये जैसे ये दोनों बने ना एक दूसरे से, ऐसे ई से क्या बनना चाहिए, डी। एल से पहले क्या आता है, जे के एल एम, ऐसे बोल के देख लेना, अगर कुछ एच नहीं निकलना चाहिए ना उससे। ठीक, अब बनाइए, बाकी पूरा इसको कंप्लीट कीजिए, मैंने जिसको अधूरा छोड़ा है। जिसका फर्स्ट बने वो हाथ ऐसे खड़ा कर देना, तो पता चले कि कौन है स्पीड में सबसे ज्यादा। हाँ, पीछे। आपका नाम क्या है, लोकेश। मुझे अभी धीरे धीरे नाम याद होंगे, मैं अगर एक ही उत्तर 4 बार भी पूछता तो बुरा मत मानना, मुझे धीरे धीरे नाम याद होंगे सबके। तो आंसर आया सबका, क्या आ रहा है आंसर, डी के, जी से पहले क्या आता है, जी से पहले क्या आता है, एफ, फिर एन से पहले और ए से पहले। तो ऐसे में क्या करना है, एबीसीडी को ये समझो कि एबीसीडी ऐसे गोल राउंड में लिखी हुई है, ए
ऐसे चलते जाएंगे तो फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा? तो अगर हमको पीछे जाना पड़ा तो हम ऐसे देखेंगे, है ना? यानी कि ए से पहले फिर क्या हो जाएगा? Z। एक गोल घेरे में ये सारे अक्षर रखे हुए हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में आपको? तो ये हमारी दूसरी मेथड थी जिसको हम पश्चगामी या बैकवर्ड मेथड कहेंगे कि हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक नई मेथड कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करना कि क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा। मॉडल मॉडल को इन्होंने लिखा है MLMW। ये M है लास्ट में, ठीक। तो प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा? ये कनेक्शन पीछे नहीं देखना है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या रखना है? अपनी एबीसीडी अपने सामने रखनी है। ए से लेके जेड तक आपको ये जब क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, आपके दिमाग में ए से लेके जेड तक की एबीसीडी होनी चाहिए, आगे से गिनती करते हुए और पीछे से, ठीक है? और आगे से लेट नहीं होंगे, ठीक है? मिला कुछ? अभी एक बहुत अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ी देर में दूंगी, फिर भी कि अगर आप, क्योंकि ये बिल्कुल नया है और ये सबसे जो नए चलन में है ना, मैं आज वही लेने वाली हूँ। कल अपन ने सिर्फ उससे फेमिलियर हुए, हमने समझा कोडिंग डिकोडिंग क्या है, आज इसके थोड़े से डीप में जाने वाले। अच्छा, अल्फाबेट के हिसाब से आप अगर इनकी नंबरिंग करते हैं तो मुझे नंबरिंग करके दे सकते हैं आप इसकी? जैसे M कौन से नंबर पे आता है, O कौन से नंबर पे आता है, वो लिख के रखो, इन पे लिख लो, फिर मैं आपको उसको पूरा कॉन्सेप्ट देती हूँ। चलिए मैं लिखते जाती हूँ, आप मुझे बताते जाना, ठीक है? M का नंबर क्या है बेटा? 13। O 15। फिर 14। ठीक, इनके 13 14, ठीक, 14 12। एक मिनट, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, हमने क्या लिया था? 14 12 23 22 2 13, वो मिक्स नहीं दिखेगा, ठीक है? अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? तो ये बिल्कुल नई चीज है, आप यहाँ लिखना बंद कीजिए और समझना, है ना? जब हमारे पास ऐसे कुछ चीज आए जो नहीं मिक्स हो रही, तो आपको एक नंबर याद रखना है 27। हमारे इसमें कुल मिला के सारे अल्फाबेट मिला के 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन अगर कोई एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें ये होता है कि अगर कोई मैच नहीं हो रहा तो ये समझो कि कोई 2 अंक जुड़ के बन रहे हैं 27।
तो 27 कैसे बनते हैं? तो जैसे ये देखिए आप, पहला दोनों का लिया मैंने, 13 और 14 कितना हो गया? ठीक। अब आया ये 15 और 12 कितना हो रहा है? 27। 4 और 23 5 और 22 14 और 9 ठीक है, और यह एक वर्ड से मिट गया। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दो अल्फाबेट्स का टोटल क्या होना चाहिए? 27 ही होगा। तो अब अपन अगर ये सीख चुके हैं तो हमको ये याद रखना है कि पी का नंबर 16 है, आर का 18 है, ओ का 15 है, पी फिर से 16 हो गया, ई 5 हो गया, आर 18 हो गया। अब इसमें आपको 16 में क्या जोड़े कि ये क्या हो जाए? 27। तो पहले तो ये सोचो कि 16 में क्या जोड़ेंगे? 16 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। तो 11 नंबर पे क्या आता है? के। ठीक, अब बनाइए जरा इसको कंप्लीट। बात आई समझ में? तो ये मेथड आप इसका नाम लिख लीजिए, अपोजिट लेटर्स, विपरीत क्रम। तो मैं शॉर्ट में अगर आपको, या इसको आप इस और छोटा नाम रख लो, ऐड यानी कि जोड़ना, ऐड 27 मेथड, जोड़कर 27 लाने वाली मेथड। ये सबसे हटके है और क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आज पूरा मंथ नहीं चलाकर हमको रीजनिंग का ये टॉपिक क्लियर करना है ना, एक एक चीजें। इजी चीजें आपसे बन रही है, बस एक प्रैक्टिस की जरूरत है। वो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप करेंगे। बन गया सवाल कि नहीं बना? सबसे नहीं बना? अच्छा, जिनका हाथ धीरे चल रहा है उनके साथ ये भी हो रहा है शायद, मुझे जहां तक लग रहा है कि हम टोटल 27 कब करेंगे और फिर उस अंक को ढूंढेंगे। जोड़ना घटाना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। जैसे 16 है, 16 में हमको आंसर क्या लाना है? 27। तो 16 में अगर 10 जोड़ोगे तो क्या होगा? 26, है ना? 26 से एक बढ़ के क्या होता है? 27। ऐसे ही यहाँ 18 में अगर मैं 10 जोड़ दूं, 10 लेके चलो, है ना? तो 10 जोड़ना बहुत आसान होता है। 18 में 10 जोड़ा तो क्या हो गया? 28। हमको क्या चाहिए? 27। तो हमको 10 का जोड़कर क्या लेना चाहिए? 9। ऐसे ही 15 में 10 जोड़ो तो क्या आता है? 25। हमको कितने की जरूरत है? 27। तो 10 की बजाय 12 ले लो। मतलब आप किसी भी तरीके से अपना कैलकुलेशन की तरीका बढ़ाइए, है ना? आ गया आंसर? क्या है आंसर बताइए मुझे? KILKVI। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं और उम्मीद रहेगी कि सब फटाफट आंसर देंगे मुझे। हल्का सा मैं इसको घुमा रही हूँ। सवाल को तो अपन बाद में पूछेंगे, आप कॉन्सेप्ट ढूंढ के मुझे बताना, जिसको आ जाए वो हाथ खड़ा कर देगा।
में बना है, कॉन्सेप्ट क्या है, मिल गया? किस किस को मिल गया? हाथ पहले तो खड़े कर दे। 1 2 3 4 5 सब लोग को मिल गया। आप लोगों को आंसर ढूंढ रहे, पहले मुझे कॉन्सेप्ट जिनको मिला वो मुझे बताएं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। कौन बताना चाहेगा? कल, अच्छा कल कौन नहीं थे क्लास में? जो लोग कल नहीं थे, आप लोग कल कितने सारे थे? तो फिर वो लोग का जो कल थे कुछ लोग नहीं है क्या? देखिए कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, हम लोग एक वर्ड को दूसरे वर्ड के नाम से जान रहे हैं। ये वर्ड असली स्टाइल है, लेकिन हम उसको स्टाइल ना बोलकर VOBGH बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तो लॉजिक ही ढूंढना है। और लॉजिक यहाँ पर आपको अगर मिला है तो बताइए क्या मिला लॉजिक? कौन सा रूल लगा रहे हैं अपन इसमें? देखो S में प्लस करने से V नहीं बनेगा, T में प्लस करने से वो नहीं आ रहा, माइनस करने से नहीं आ रहा, तो हमको कौन सा कॉन्सेप्ट ढूंढना है? ऐड वाला। ऐड करके क्या लाना रहता है? 27। तो इनके नंबरिंग मुझे बताइए। E तो 5 है, ये 25 हो जाएगा, ये 19 20 12, ठीक। फिर यहाँ पर इनके क्या हो जाएंगे सबके नंबरिंग? B का कितना है? 22 20 2 15। अच्छा हाँ 15 सॉरी। हाँ G7 और H, ठीक। अब हमको देखना था कि यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या बैठ रहा है। तो कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और सिर्फ यही नहीं, हर तरीके के एग्जाम अब टफ ही हो रही है सबके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाले बहुत है। बच्चे क्या कर रहे हैं? 11 की क्लास से कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, MPPSC की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं इंदौर में। तो आपकी टक्कर छोटे मोटों से नहीं है, भले वो एज में छोटे हैं, है ना। अभी आप भी वैसे छोटे हैं हमसे तो, पर फिर भी मतलब प्रिपरेशन का एक फ्यूचर का सबको बहुत वो है क्रेज कि हम अभी से सेटल हो जाए, और वो बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को भी सीरियस रहना है कि हम क्या कैसे पहुंचे इससे इस तक। तो आपको टोटल लाना है 27। 19 और 22 का टोटल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इन दोनों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट किनका है? 22 और 5। 22 और 5 कितने होते हैं? 27 आया टोटल 27। 12 और 15 27। 25 और 2 20 और 7 और 19 और 8, ठीक। तो सभी का टोटल 27 सारा। तो इसी तरीके से आपको इनकी नंबरिंग करनी है और फिर इनका मैचिंग का ढूंढना है कि इसको किससे मैच करके लिखे, है ना। तो आप बनाइए जरा इसको, फिर मैं नेक्स्ट टाइप का सवाल लेती हूँ। एबीसीडी तो पूरी याद करके रख ही लेना, है ना। याद क्या मतलब? वो दिमाग में रख लेना, वो 5 वर्ड ही याद रख लेना। क्या थे? कल मैंने 5 वर्ड बताए थे। EJOTY, EJOTY। मिल गया चेयर का आंसर? क्या आ रहा है आंसर? IRZ। बढ़िया। जिनसे नहीं बन रहा है वो उस चीज को भले ही रहने दो, लेकिन घर जाके कंप्लीट करो, है ना। ऐसा नहीं कि हम अब इसको हमको तो आया नहीं है, हमको क्या जरूरत है? आंसर लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं बोर्ड पे आंसर लिख के दे दूंगी तो मतलब नहीं निकलेगा, हम उसको नोट कर लेंगे। इसके बजाय स्पेस को मैं खाली रहने देती हूँ, आप खुद भरिए इसको, है ना। कॉन्सेप्ट गया सबके दिमाग में?
क्या चीज हो रही है, कैसे इससे इसको बनाए तो फिर इससे कैसे नया आंसर ढूंढे, ठीक है ना। चलिए एक और पैटर्न लेते हैं, इसमें टाइप्स कम से कम 15 होते हैं जो कोडिंग की कोडिंग है। एक और नया टाइप लेते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप कर लेना। यहाँ किसी को कोई चीज समझ में आ रही है कि क्या हो रहा होगा। टोटल के लिए जैसे मान लीजिए आपको टोटल चेक करना होता है ना, तब आप क्या करा करो, एक दो से ही टोटल का समझ में आ जाएगा। जैसे एम एन ओ है ना, ओ का 15 है ना, तो ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। पहले से आखिरी से मैच करके देख लो, 26 27 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मतलब वो टोटल 27 लाने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसमें। अब नया कॉन्सेप्ट ढूंढ के देखना है ना। तो एक तरीका है, आप इसको ऐसा कैसा लिखा रहने दें। एक तरीका ये है कि जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका जो पेपर मिलेगा, आप उस पेपर पे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, आप इस वर्ड को इसके नीचे उठा के रख लिया करो, ई पी एन टी एम एफ। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ढूंढ के देखो, ऐसे ऐसे क्रॉस में सब तरीके से, प्लस में ई में प्लस करने पर एम तो नहीं आए, सॉरी एम में प्लस करके ई तो नहीं आ सकता, इधर से इधर जाएंगे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच, ई 5वें नंबर पे आ रहा है, ये 13वें नंबर पे आ रहा है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो हम आसपास का ढूंढते हैं। तो अब आप देखें तो एम के बाद क्या आता है, डी के बाद, ओ के बाद, मेरा कॉन्सेप्ट एफ टी, ठीक है। तो बस अब ये जो जमा हुआ है इसका आप क्रॉस करके रख दो। अब मैं किसी एक से उत्तर जानना चाहूंगी, आप खड़े हो, चलो लिखना बंद करो, खड़े हो, जल्दी से नाम बोलो, क्या नाम है, रीटा। बी के बाद डब्ल्यू, हाँ जोर से, आर के बाद, ई के बाद, बी के बाद, सॉरी एल के बाद, ए के बाद और बी के बाद। अब ये आप अपनी कॉपी में भी इतना फास्ट कर सकते हो ना, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा झेप रहे हैं, है ना। मैं देखती हूँ कॉपी में तो बिल्कुल वही लिखा हुआ रहता है, मत सोचो, बिल्कुल स्पीड रखो, है ना। वो जो बच्चों को नहीं रेस होती है, बोलते हैं कि दौड़ो और वो दौड़ पड़ते हैं, बस ये वही है, अपनी भी रेस चल रही है, सवाल दिया मतलब मैं फटाफट कर लूं, ये रखो मन में। शोल्डर को इन्होंने लिखा है बीपी, ठीक है ना, वो क्लियर नहीं दिखा वहां। मॉर्निंग्स को क्या लिखा जाएगा, अपना कॉन्सेप्ट ढूंढिए और आंसर दीजिए।
कॉन्सेप्ट मिला किसी को? नहीं, ये सब आएंगे है ना, अभी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी, अपने पास क्वेश्चन रहेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीजें दिमाग में बैठेगी। अब तो हम जानते ही नहीं थे जो चीज वो आज हम कर रहे हैं, पेन चला रहे हैं, इतने को भी बहुत मानो। देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए, जैसे कि अभी अपन ने बात की थी, जो भी सवाल क्वेश्चन हो, चाहे वो प्लस माइनस वाला भी करना हो, आप उसको सबसे अच्छा तरीका है इन सवालों को हल करने का कि जो वर्ड से अगला बना है उसको उसके ठीक नीचे डालना, है ना। जैसे अगर प्लस वन वाला भी कॉन्सेप्ट हो, टू वाला भी हो, तो भी ये ज्यादा आसान हो जाता है। आई टी क्यू डी सी के, ठीक। अब अपन पहचानते हैं, जैसे पिछले वाले में 6 वर्ड थे, क्रॉस किया और मिल गए। अब यहां से अपन थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं। एस में क्या जोड़े कि वी आ जाए, एस के बाद आता है टी यू वी, दो छोड़ा तो वी आया। अब एच के बाद दो छोड़ने पे पी आ रहा है क्या? नहीं। ओ के बाद नहीं आ रहा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि एस से बिल्कुल पास का रिश्ता इनमें से किसका हो सकता है? टी का। तो एस बना, ठीक। एच का इन सब में किससे ज्यादा नजदीक है? ओ के बाद यू के बाद, ये बन गया इनका कनेक्शन। ये हो गया। अब प्लस और माइनस ये सब आप इसको देख के समझना कि एस में एक जोड़ा तो टी आया, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है ना। जैसे डी एस के बाद टी आता है, लेकिन यहाँ एल के पहले क्या आता है, मतलब इधर प्लस में चल रहा है और इधर माइनस वन। तो इसी को देख के आप अपना इसका प्लस और माइनस बनाओ। तो क्या करना, यहीं पर लिख लेना 1 2 3 4, ठीक। एम के बाद एन, एन के बाद आर के बाद ओ के बाद, ये हो गया 4 वर्ड। ऐसे ही यहाँ 4। अब इनसे पहले वाले, एस के पहले आर, आई से पहले, आई से पहले जी से पहले एफ और एन से पहले एम, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन।
चलिए अब एक पूरा पैटर्न ही बदलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इस पैटर्न को नाम देंगे हम क्रॉस लेटर। अक्षर सब कैसे चल रहे हैं? क्रॉस में, क्रॉस लेटर पैटर्न। देख ले एक और मेथड, ठीक है? या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब बुरा तो नहीं लग रहा क्वेश्चन? क्योंकि बुरे लगे या अच्छे लगे ये आप ही का सिलेबस है ना? तो अच्छा ही समझना, ये बहुत अच्छे हैं, हर चीज को अच्छा ही कहना। ये अच्छा है, आसान है, बस ये दो शब्द अपने दिमाग पे रखना, सब अच्छा लगेगा और हो जाएगा। वरना तो कठिन कठिन कहने से भी कुछ नहीं होना। चलिए एक अपन नई टाइप की कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। आपने शायद देखे भी होंगे स्कूल बेस पे जो बच्चों की एग्जाम होती है ना 8वीं और 10वीं में, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कहते हैं, मींस कम मेरिट, इनमें तक ये क्वेश्चन आते हैं जो भी मैं दे रही हूँ 8वीं बेस का। डेप्थ को ये लिखता है $7, डॉलर का साइन है, परसेंटेज, हैश और 6। पावर को ये देता है परसेंटेज 4, 8, 7 ठीक। अब बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं क्या चीज है? देखें ऐसे क्वेश्चन अगर ये आते हैं ना तो ये बहुत अच्छे है, क्योंकि ये 8वीं लेवल के एग्जाम में भी आ रहे हैं बच्चों के सामने। अभी अपन लिखना बंद करते हैं, इसको समझ लेते हैं, है ना? मान लीजिए कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, वो ऐसे सीक्वेंस में लिखेगा। आपका पहला काम क्या होता है कि आप उसी पेपर पे पेन चला लो, अलग से मत, क्योंकि जितना पेन चलाओगे उतना टाइम वेस्ट होगा। टाइम बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपने सोचा कि मेरा 100 क्वेश्चन है, मैं बहुत मेहनत से एक एक करूं, और पता चला कि हम 75 पे मेहनत कर पाए और 25 को हमको आखिरी में किसी भी जगह पे गोले लगा के आना पड़ा। इसके बजाय टाइम बांटो कि मैं 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूं। तो टाइम बचाने का तरीका क्या है? सवाल लिखा हुआ है, ये जो चीजें लिखी है इनको फटाफट लिख दो। $7, परसेंटेज हैश 6, परसेंटेज 4, 8, 7 डॉलर, और क्या लिखा था वर्ड, एक छूट रहा है क्या? पाउडर, सॉरी, या डी शब्द मुझसे छूट रहा है। CODER, यहाँ एक वर्ड छूटा था, DER, डी मैंने नहीं लिखा था, है ना? इसको देख लेना। तो मैंने यहाँ लिखा 4, 8, 7 डॉलर और 5। ये दो चीजें हमको, इसमें कम से कम दो चीजें मिलती है, तीसरी हमको खुद बनानी होती है। तो बस आप देख लो कि डी को 7 कहता है, ई को डॉलर कहता है, पी को ये कहता है। जैसा पी 2 बार आ गया, मतलब जहां पी मिले वहां क्या लिखना है? परसेंटेज। आप सीधे डब्ल्यू को ढूंढो, डब्ल्यू को क्या लिखना है? ओ को क्या लिखना है? आर को लिखना है, टी को हैश, और एच को 6। ये हो गया इसका आंसर। आंसर में अपना आंसर मत ढूंढना, खुद बनाना अपना आंसर। 4 ऑप्शन अपने आप हो जाएंगे, वरना कभी कभी हम एक जैसे देख के उनको गलत को सही कराते हैं। वो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, दो आंसर बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक के रहते हैं। तो इसकी बजाय पहले अपना आंसर बनाओ, फिर देखो कि इनके 4 ऑप्शन क्या है और मेरा आंसर एबीसीडी में से कौन सा है।
चलिए एक सवाल देखते हैं। आप जब मेरे इस क्वेश्चन को उतारो तो आप क्या करना, अभी लिखना बंद कर रखना। देखिए, जब मान लीजिए अपन जब क्लासरूम में और मैं जब आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मेरे तरीके से मत उतारा करो, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है ना। आंसर सबसे पहले देने की इच्छा रखो, तो उस टाइम आप जैसे ये मैंने लिखा आप उसको सीधे ऐसे उतारो। ये जो चीज यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिखो, 1 5 4 3 9 2 2 6 4 7 3 6 8 7 9 2 2। अब देखिए आपका आंसर जल्दी आएगा, है ना। हो गया है आंसर? हाँ, वेरी गुड। देखिए अब आ रहे हैं ना आंसर, फास्ट जल्दी आते हैं, उसको वैसे लिखने के बजाय नीचे लिखने से आंसर जल्दी आते हैं। हमारा एक ही होना चाहिए दिमाग में कि मैं अपने कम से कम पड़ोस वाले से तो पहले लिया। अब पहले लाने के लिए क्या किया जा सकता है वो सब आप कीजिए। आया आंसर? क्या आ रहा है आंसर? 6। एक एक धीरे धीरे बोलते चलिए। 6 8। सभी का ही है, सभी ने मुझे आंसर बताया, मैंने तो नहीं निकाल के देखा, लेकिन सबने ये बोला तो यही आंसर है ना। सिंपल है। अभी क्लास में बिल्कुल ईमानदारी से बताना किसको कुछ भी नहीं आ रहा है या बहुत थोड़ा ही आ रहा है समझ में, तो अपन उसके लिए थोड़ा, हाँ आप सर और कोई है, क्योंकि देखिए ईमानदार रहेंगे तो आप अपने साथ ईमानदारी रख रहे हैं, है ना। और कोई है जिनको बहुत मुश्किल हो रही है, तो अपन ऐसा करेंगे इस क्लास से पहले थोड़ा आ जाएंगे, ठीक है। आधा घंटा पहले तो मैं आपको एक बार फिर से ये चीज बता दूंगी, बाकी अपन इससे कम स्पीड नहीं रख सकते क्योंकि मुझे एक टॉपिक 2 दिन से ज्यादा नहीं खींचना है, टॉपिक बहुत है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। बातें नहीं होंगी
लेटर को लिखा है यहाँ पर 7 मदर मदर को लिखा है इसमें 4, 6, 8। देखिए आज कौन फर्स्ट लाता है इसका आंसर 4344 हाँ एक मिनट भी नहीं है 4344 पीछे जिन्होंने कैसे लगाई है आप बताएंगे आएगा आपसे है ना अभी भले लगाते कि हमसे नहीं हो रहा पर होगा अभी ठीक लग रहे हैं सवाल हाँ तो ये सारे मेथड पर आपके दिमाग में होना चाहिए ऐसा नहीं कि अभी इसलिए भी इतना जल्दी बन रहा है कि हम अभी इस टाइप के कर रहे हैं है ना पर ये टाइप सबसे आसान है उन सब कॉन्सेप्ट से जो पिछले अपन ने सीखे क्योंकि उसमें अपन सोच रहे हैं 27 वाला है पीछे जोड़े क्रॉस में करें माइनस करें पर यहाँ बहुत इजी हो जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेने वाला पैटर्न है ये नेक्स्ट देखते हैं एक और पैटर्न इसमें कंपैरिजन है एक क्वेश्चन करके देती हूँ फिर आप 1 2 3 इसे इसने लिखा है whether here ऐसी आ रही है ना 56 इसको लिखा है इसने हॉट कोल्ड ड्रिंक तो आपका क्वेश्चन है हॉट के लिए कौन सा अक्षर आएगा 5 6 8 और 9 फिर तो ऑप्शन में नहीं है 5 6 8 9 सॉरी हाँ अभी क्या पक्का या और कुछ हो सकता है चलिए पहले समझते हैं फिर लिखेंगे है ना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं किसी ने दिए हैं ऐसे देखे हैं पहले कभी नहीं देखे क्योंकि आप लोगों ने शायद अभी तक फेस नहीं किया एग्जाम है ना एग्जाम फेस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेंगे तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि ये 1 2 और 3 इनमें से एक को या तो कोल्ड भी कह सकते हैं वेदर भी कह सकते हैं एक का मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है 2 का 3 का तो आप मतलब ढूंढने के लिए पहले एक जैसे अक्षर पहचानो जैसे 3
तीन दो बार आ रहा है, तो तीन का मतलब यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ एक अलग शब्द है ना, सेंटेंस है पूरे। तो कौन से सेंटेंस इसमें अगर दोनों में तीन आ रहे हैं तो इसमें क्या एक जैसा मिल रहा है? कोल्ड। मतलब तीन का मतलब क्या होता है? तीन का मतलब आप चाहे तो यह लिख के रख लो, तीन का मतलब है कोल्ड। ठीक, अब और क्या है एक जैसा? फाइव। क्या चीज है इन दोनों में एक जैसी? डे। तो फाइव का मतलब होता है डे। अब क्या बच रहा है? हमसे पूछा है हॉट। हॉट शब्द कहाँ आया? हॉट शब्द इस लाइन में आ रहा है। डे का मतलब पांच होता है, कोल्ड का मतलब तीन होता है, बचा क्या? हॉट। तो हॉट का मतलब क्या होगा? छह। हमने इन दोनों का मतलब तो ढूंढ लिया है, बचा सिर्फ ये, इसका मतलब सिर्फ छह हो सकता है। ये बात, ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल ईमानदारी से, हाँ नहीं आया? और कोई है जिन्हें नहीं आया? ठीक, और कोई? हाँ बिल्कुल ठीक। वो चीज होना चाहिए कि अपन, अगर मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती ज्यादा लोगों को पीछे छोड़कर, हर चीज का, जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रियंका है, ठीक, मेरा नाम प्रियंका है, लेकिन आपने मुझे एक नंबर दे दिया 5, ठीक, एक नाम है रीटा, उसको नंबर दे दिया 2, तो प्रियंका की जगह आपको क्या यूज करना है हर बार? 5। रीटा की जगह क्या यूज करना है हर बार? 2। अब ऐसे ही यहाँ कोल्ड को कौन सा नंबर मिला, वेदर को क्या मिला, हियर को क्या मिला, ये पहचानना है आपको। अब पहचाने कैसे? तो हम लोग एक जैसे से ढूंढेंगे। तो एक जैसा पहले हमने सोचा या तो वर्ड से वर्ड ढूंढो या फिर अंकों से। तो इन दोनों में एक वर्ड है कोल्ड, कोल्ड। अगर इन दोनों में कोल्ड आ रहा है तो मतलब है कि वो कोल्ड किसी एक अंक को बताता है। कौन सा अंक है? जो इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है। इन दोनों लाइन में तो एक जैसा सिर्फ कौन है? तीन। तीन के अलावा कुछ है एक जैसा? मतलब कोल्ड तीन को शो करता है। ठीक है, इन दोनों लाइन में कुछ एक जैसा है, वर्ड एक जैसे वर्ड है डे। ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं। अब इन दोनों लाइन में अगर दो वर्ड एक जैसे तो दो अंक एक जैसे कौन से हैं? इसमें भी 5 आता है, इसमें भी 5, मतलब डे 5 की शो करता है। इसका मतलब 3, इसका मतलब 5। हमसे पूछा है हॉट का मतलब, तो ये तो कोल्ड तो 3 हो गया, डे 5 हो गया, बचा क्या? वो कितना हो जाएगा? 6 होगा ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आ गया आंसर। अभी आया समझ में? थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, अपने आप फेमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चन। देख लेते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन और, क्योंकि थोड़ा सा ये पैटर्न चल रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन देखिए, मिटा दो। वन टू थ्री को ये लिखता है ब्राइट लिटिल बॉय। BOY लिटिल बॉय। अगला है वन 45। इससे इसने दिया है नाम टॉल, बिग, बॉय। अगला है 637। इसने इसे दिया है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब बताइए ब्राइट के लिए कौन सा वर्ड आएगा? टू। पक्का? जिन लोगों को लगा था उनसे नहीं हुआ वो पहले समझे अपने आंसर को। आया आंसर? किनका आंसर नहीं आया हाथ खड़े कीजिए, हाथ खड़े कीजिए जिनसे नहीं आया। ऐसे तो मुझे पता चले, ऐसे में तो पता नहीं चलता। ठीक है, देखिए अपने को लाना क्या है? ब्राइट। ठीक, आप अपने वर्ड पे आ जाओ कि हमको इसको ढूंढ के निकालना है कि इसका या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक, 1 2 3 होगा। अब आप बचे क्या? दो वर्ड है लिटिल और बॉय। इन लिटिल और बॉय को ढूंढो जरा दूसरों में। लिटिल आ रहा है, लिटिल यहाँ आ रहा है, इसमें क्या क्या मिल रहा है? 3। 3 यहाँ पे भी था, तो हम सोच के रखें कि हमारा आंसर 3 हो सकता है ना? बात समझ में आ रही है? हम ब्राइट के लिए ढूंढने निकले कि ब्राइट के लिए मैं 1 लूं, 2 लूं या 3 लूं। तो हमने सोचा कि ब्राइट को तो कहीं और दे नहीं रहा है वो, तो हम बाकी दो शब्दों से ढूंढते हैं। लिटिल को ढूंढा, लिटिल यहाँ है, लिटिल के लिए अक्षर होता है 3, मतलब या तो ये 3 हो सकता है आंसर। ठीक, एक ऑप्शन के तौर पर रखेंगे। एक आता है बॉय, BOY। बॉय में क्या आ रहा है? 1। मतलब हम ये समझ गए कि ये यहाँ पर हमारा 2 इनमें तो है नहीं, तो ये आ गया आपका बॉय के लिए 1 और ब्यूटीफुल के लिए, सॉरी लिटिल के लिए 3। तो बचा क्या? तो ये हो गया, क्योंकि इन दोनों के शब्द तो कहीं ना कहीं हमने ढूंढ लिए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, फिर कुछ और देखेंगे इसमें। ब्रेक वगैरह तो नहीं चाहिए आपको? चाहिए पानी वानी के लिए? अगर ऐसा कुछ लगता है तो बोल सकते हो, है ना? 5 मिनट के लिए अपन रुक सकते हैं। 256 इसको लिखा है यू आर गुड। 637 इसको लिखा है वी आर बैड। 358 इसे
से लिखता है ये गुड एंड बैड। एंड का मतलब क्या होगा? इसमें तो पेन भी नहीं चलाना चाहिए, है ना? पेन डाल दिया। मिला आंसर? इधर इधर फर्स्ट रो में किसी को आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा तुमको? इधर एक, चलो इस लाइन में एक, चलो इधर सभी से आंसर निकला क्या? 8 आया? नहीं आया? हाँ इधर 8 आया। आप लोगों को सभी का आया प्लान में? पीछे आया? सबसे पीछे नहीं आया? हाँ। देखो इसको तो आपको वैसे ही मैं कह रही थी ना पेन नहीं चलाना चाहिए, वो इसलिए कि आपके पास जो शब्द ढूंढना है वो है AND एंड। एंड शब्द कहाँ आ रहा? लास्ट में, ये लास्ट में आ रहा। अब क्या बचे हैं? गुड और गुड बैड ऊपर आ चुके हैं। गुड बैड ऊपर आ चुके, तो अब आप ये पहचानो कि ऊपर कौन कौन से अंक आ चुके हैं। जैसे ये दो शब्द अगर ऊपर आ चुके हैं तो ऐसे ही कोई इनमें से 2 अंक भी पहले आ चुके हैं। 3 भी आ चुका है, ये दोनों पहले आ चुके हैं, मतलब इसका मतलब होगा गुड और इसका मतलब होगा, तभी तो ये बना 3 और 5 से तो बना गुड बैड, है या नहीं? बात आ रही है समझ में? पहचान कीजिए उनकी और फिर देख लीजिए कि बचा क्या? 8। 8 का मतलब ही एंड हो सकता है क्योंकि एंड कहीं भी नहीं आया। ठीक, चलिए आपको कुछ सवाल देंगे तब आपको वो बनता जाएगा और देखते हैं आगे। अभी अपनी पहली प्रायोरिटी है कि हर तरीके के प्रश्नों को समझना, है ना, कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। हर चीज को डिकोड करना है, आपको कोड बना के दिया है, आप उसको डिकोड कर रहे हैं। चलिए मैं बोलती हूँ, आप लिखिएगा। प्रश्न लिखिए, यदि सूर्य को चंद्रमा कॉमा चंद्रमा को पृथ्वी कॉमा पृथ्वी को आकाश, चंद्रमा को पृथ्वी, फिर मैंने कहा था पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, मैं पूरा रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? बताइए कहाँ उड़ रहे हैं? हाँ, अपने अपने आंसर दीजिए। चलिए पृथ्वी, और कोई आंसर? पृथ्वी के अलावा कोई आंसर पूछ रहे हो तो
बस सबका पृथ्वी। सब एक ही तरीके से सोच रहे हैं। क्या था कि पृथ्वी बोला आप लोगों ने? अरे पृथ्वी पे पंछी उड़ते हैं। तो पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी के अंदर तो आसमान भी था। आसमान में पंछी उड़ते, कहाँ उड़ते हैं पंछी? अगर हम बात करते हैं जनरल भाषा में तो हम क्या बोलते हैं? आसमान या आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। ठीक, आसमान का नाम क्या हो गया? देखो आपके प्रश्न में आकाश, आसमान को क्या बोल दिया? आसमान नहीं बोल के क्या बोल दिया? आसमान का नाम क्या रख दिया? तो पंछी कहाँ उड़ रहे? तारा। बात आई समझ में? मैडम को मैडम ने कह के सर कह दिया, है ना? सीधी सी बात है, नाम बदल दिया। लेकिन सवाल तो गणित कौन पढ़ा रहा है? भले मैं अभी मुझे सर कह रहे हो, लेकिन गणित कौन पढ़ा रहा? मैं। रीजनिंग कौन पढ़ा रहा? मैं। वैसे ही पंछी कहाँ उड़ता है? आसमान में। लेकिन आसमान का नाम क्या हो गया? तारा। हाँ, तारा आएगा। क्या क्या? चलिए ऐसे कुछ प्रश्न और देख लेते हैं ताकि फिर आंसर अच्छे। चलिए प्रश्न है, अभी लिखने में स्पीड बढ़ाइएगा और अगर कुछ छूटा है तो मैं रिपीट करूंगी। क्या बोलने से क्या होता है, बाकी को डिस्टर्ब होता है। तो प्रश्न है, यदि लाल का अर्थ सफेद, यदि लाल का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नील हो तो, नीला का अर्थ नील हो तो, रिपीट कर रही हूं, यदि लाल का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नील हो तो सूर्यमुखी के रंग का, सूर्यमुखी का रंग होगा। किसका आंसर है? गुड, हरा। बन गया? किससे हरा? ऑप्शन थे आपके पास 5 पर मैं आपको बिना ऑप्शन के सवाल दिया है ना? क्या मिला आंसर? मिला कि नहीं आया? अच्छा देखिए, ऑप्शन दो, ऑप्शन है 5, नील, नीला, सफेद, काला, हरा। हरा। अब हरा क्यों? अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे मेरे टीचर देते तो मैं इसको कैसे लिखती? सबसे पहले कहा था लाल का अर्थ सफेद, लाल को आप चाहे तो ल लिख के ही छोड़ दो, इसका मतलब है सफेद। सफेद का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है नील। अब इतना सा लिख के मैं इसको फिनिश कर देती, ठीक? क्योंकि क्वेश्चन मुझे सीधे, मुझे तो एक आंसर चाहिए, मेरी एग्जाम में मान लीजिए तो मुझे मेरा टाइम बचाना है, आपको भी आपका टाइम बचाना है। जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल स्पीड रखो कि मैं फटाफट उस चीज को मैच कर पाऊं। तो हमसे पूछा था कि सूर्यमुखी का रंग क्या है, तो सूर्यमुखी का होता क्या है रंग? पीला।
पीले का नाम क्या हो गया अब? उसका नाम बदल गया, तो पीला क्या हो गया? हरा। बात आ रही है समझ में? आई? अब तुम लोगों से मुझे आंसर थोड़ा पहले चाहिए रहेगा जल्दी, है ना? और अगर मान लीजिए जैसे ये तो कलर के नाम थे तो इनको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अगर कोई शब्द भी आ रहा है तो शब्द से शब्द चलिए। जैसे अगला शब्द प्रश्न है जैसे जल को भोजन का, तो जल भोजन, है ना? इतना करके काम खत्म करना। ज्यादा लिखोगे तो उसमें उलझोगे प्रश्न पूरा करने में। तो हमारा प्रश्न है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, रिपीट करती हूँ, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं और कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे? आसमान। आ गया? आसमान में फलेंगे, मिल जाएंगे। मिला आंसर? अभी कोई है जिसको अभी भी मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, है ना? राइट टाइप के सवालों में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि मैं तो कर लूंगा। आए आप लोगों को फर्स्ट लाइन? क्यों क्वेश्चन नहीं लिखा तो पूरा? बना या नहीं बना? खुद से किया? आगे समझ में इधर नहीं आया? अच्छा, तुम लोगों को आ गया? जिन्हें नहीं आ रहा हो थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ क्लास में। चलिए एक प्रश्न है, ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए, मैंने आपसे उसके अलावा कोई क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं किया। यदि घड़ी को रेडियो, रेडियो को पंखा, पंखा को साइकिल, साइकिल को टेबल, टेबल को कुर्सी, तो समाचार कहाँ से मिलेंगे? पंखे बिल्कुल। अब अपन इसमें मान के चलो कि आप लोग माहिर हो गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ना, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन आए इस बार से अपन प्रार्थना करेंगे कि ये हमको आते हैं, है ना? ये घर पे ऐसे सवाल की बात करो और कोई सुन रहा हो तो घर वाले भी सोचते कि ये बच्चे पागल हो गए, है ना? कहाँ से समाचार मिलेंगे? पंखे से, है ना? अपन डिस्कस कर रहे हैं और घर वाले सुन रहे हैं। ये क्या था? ये एक प्रतिस्थापन था, हमने एक की जगह दूसरे को रख दिया। एक और थोड़ी देखनी है अपने को, थोड़ी सी और एक चीज और होती है, जैसे क्लासरूम में तो नहीं आप लोग डिस्कस कीजिए आपस में, लेकिन मेरी क्लास के बाद भी आपस में डिस्कस कीजिए। कभी कभी होता है कि टीचर से नहीं आकर किसी और से समझ में आ जाता है ना, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ग्रुप स्टडी में भी थोड़ी सी कोशिश करना कि अपन पढ़े करें।
चलिए एक रिवीजन देखते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आप पहचानना आपको उसको कैसे हल करना है। ठीक है, आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा पीछे का रिकॉल होगा। मेरे लिखने का तरीका चाहे जो भी हो, आपको अपना तरीका नहीं छोड़ना है। ये एल टाइप है साइन जो मैंने बनाया है, आप चाहो तो उसको एल लिख के भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके 4 आंसर है। ठीक है, देख लो, पता चला कि जवाब हो गया आंसर। बन रहा? ठीक है, चलिए, मतलब अभी हमारे दिमाग में बैठ गया कि टाइप सवाल की है, हम चाहे किधर से कभी भी कुछ पढ़े उस तक पहुंच जाएंगे आंसर तक। तो हमसे पूछा था IRATE, तो जब आपने लिखा होगा तो सही तरीका आपका लिखने का था कि मेरी तरह न लिखकर यहाँ स्टेप से उतारते, है ना। तो इससे आपको क्या होता है, आपको फटाफट पता चलता है कि ई जहां आया वहां मुझे 0 लिखना चाहिए, और उसके अलावा इनमें से क्या मिल रहा है, इसकी जगह मुझे स्टार लिखना चाहिए, आई की जगह मुझे इक्वल लगाना चाहिए, ए की जगह मुझे 7 लिखना चाहिए, टी की जगह मुझे @ तो ये आपका आंसर पहले ही बन गया। उसमें से छांटने के बजाय अपना आंसर खुद बना तो वो ज्यादा आसान रहेगा। छांटने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। आगे कोडिंग डिकोडिंग लगभग हो गया इतना। अब एक पैराग्राफ आते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक पैराग्राफ में लिखवा दीजिए, तो ये लगभग आज अपना कंप्लीट है। थोड़े से बड़े सवाल होंगे, सवाल ही आपको काफी बड़ा मिलेगा, पर उस एक सवाल से 5 सवाल करेंगे, तो अपन वो देख लेते हैं। मेरे साथ चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, कुछ संकेत है। संकेत में हमको मिला है 5 9 @ 381 $, percentage 4 26 *7 डेल्टा। ये डेल्टा का साइन होता है बेटा, चाहो तो आप इसको अभी एस जैसा बना के भी रख लोगे, डेल्टा कुछ ऐसा बनता है ना। पर्सनल एस्टिमेट, एक वर्ड बेटा मुझसे यहाँ सी लिख लेना, इसके बाद सी @ के बाद सी आया है 3
at $1 percentage 426 star 7 delta hash. JD H आपको स्टेप से एक क्वेश्चन मिलेगा, इस पे अपन 5 क्वेश्चन बनाएंगे। इसकी कुछ शर्तें वो आप लिखते जाइए। चलिए शर्तें लिखिए। पहली शर्त, ये ऐसे कैसे नोट करनी है? शर्त, पहली शर्त, यदि दिए गए समूह की पहली इकाई सम, यदि दिए गए समूह की पहली इकाई सम अंक एवं अंतिम इकाई, पहली इकाई सम और अंतिम इकाई संकेत हो तो उनके गुण प्रश्न के अनुसार होंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ। पहली शर्त है, यदि दिए गए समूह की पहली इकाई सम और अंतिम इकाई संकेत हो तो गुण प्रश्न के अनुसार होंगे। दूसरा, यदि दिए गए समूह की पहली इकाई विषम अंक यदि दिए गए समूह की पहली इकाई विषम अंक एवं अंतिम सम अंक हो तो सम अंक हो तो उनके कूट आपस में बदल जाएंगे। ठीक है। अगला, तीसरा, यदि दिए गए समूह की पहली और अंतिम इकाई संकेत हो तो दोनों का कूट x होगा। दोनों का अंतिम शब्द लिखो, दोनों का अंतिम कूट x होगा। चलिए मैं अब आपको एक जो लिखा है इसके अर्थ समझाती रहती हूँ प्रश्नों से, है ना। ये तो आपका पूरा प्रश्न हुआ जो अपन ने अभी लिखा। ये आपको दिया हुआ रहेगा, 3 शर्तें हैं, शर्तों के आधार पर आप सवाल हल करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखिए,
4@312 डेल्टा। ठीक, इसके 4 ऑप्शन है। QIFD मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, पूरा इसी तरह। आप लोगों के पास क्वेश्चन है ना? ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है 4@312 डेल्टा, इसके 4 ऑप्शन VPKFRV। दूसरा VPKFRI। तीसरा XPFDMX और D IPK। चलिए प्रश्न समझते हैं। प्रश्न अगर ऐसा आया तो बेटा 5 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग आ गया, इस हिसाब से ये समझना है ना, क्योंकि एक प्रश्न पढ़ के 4 से 5 सवाल वो आपसे पूछ रहा है, तो आपको इन सवालों में प्रश्न को समझना है कि आपको ये तो दिख रहा है कि किसको क्या कह रहे हैं, सब पहचान सकते हैं। जो ऊपर संकेत लिखे थे 5 को क्या कहा गया है? बी। 9 को क्या कहा है? अपने क्वेश्चन में देखिए, जो मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी, संकेत और पुट अक्षर दिख रहे हैं। @ को क्या कहा है? सी को क्या कहा है? ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं आई? किसको क्या कह रहे हैं ये बात समझ में आ गई? अब 3 शर्तें, 3 में से कौन सी शर्त इस सवाल में बैठती है वो बात करते हैं। पहली शर्त थी समूह का पहला अक्षर सम और अंतिम इकाई संकेत हो। पहला अक्षर सम और अंतिम संकेत का मतलब होता है चिन्ह। जो मैंने आपको पूरी सीरीज लिखवाई उसमें आप ये देखिए, ये एक अंश है, ये एक संकेत है ना, हम इनको इस तरीके से पहचानते हैं। ये क्या है? संकेत है, डेल्टा। तो हमारी पहली शर्त है कि क्या आपके सवाल जो मैंने पूछा है, क्या उसका पहला अक्षर सम है? क्या 4 सम है? सम है या विषम है? सम विषम पता है सबको? जिसमें 2 का भाग चला जाए सम, 2 4 6 8, जिसके इकाई में 0 2 4 6 या 8 हो, कहां पर इकाई, तो वो क्या कहलाता है? सम। तो हमारी शर्त बैठ रही है, पहला अक्षर सम आ रहा और आखिरी अक्षर संकेत आ रहा, मतलब हमारी पहली शर्त के हिसाब से हम हल करेंगे। तो पहली शर्त कहती है कि अगर ऐसा है तो आप कैसे हल करोगे, तो वो ये कहता है कि यदि पहला इकाई सम और अंतिम इकाई संकेत हो तो दोनों पुट वही रहेंगे, मतलब जिसका मतलब जो है वो वैसा ही रहेगा। तो 4 का मतलब क्या था यहाँ पर? 4 का मतलब आई था। अब देखिए आई से शुरू होने वाला तो ये अकेला ही है ना, आपको पूरा मैच ही नहीं करना है ना, तो ये हो गया। हाँ, अगर इसमें चौथा ई एक दे देता, इनमें से कोई नहीं, तो आप मैच करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसने गलत लिख के दिया है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? चेहरे देखिए, तो चेहरे देखिए मुझे लगता ही नहीं कि आई है ना, नहीं आई बेटा, थोड़ा सा तो रहेगा टिपिकल, हर चीज इजी नहीं होती है। एक सवाल और लिखती हूँ मैं, सिर्फ प्रश्न देखना है, प्रश्न के हिसाब से शर्त पहचाननी है। दूसरी शर्त ये थी पहला अंक विषम, तो क्या ये विषम है? तो हम दूसरी शर्त तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो पहली शर्त पढ़ चुके हैं। ये सम होना चाहिए, आखिरी में संकेत होना चाहिए, और अगर ऐसा है
तो जिसका जो नाम रखा वही रहेगा। 4 का नाम अगर आई है तो आई ही रहेगा, @ P है तो P रहेगा। अब दूसरी शर्त का सवाल उठाते हैं। नाइन 1 2 4 देन 6। इसके ऑप्शन है EFRI BJ, दूसरा JFRI BE, तीसरा EFRI BE, चौथा XFRI BF। अब हमको फिर हमारी शर्तें पढ़नी है, प्रश्न तो है और शर्त पढ़ के हमको इसको हल करना है। ठीक है, हल करें। सभी ने लिख लिया है? अगर नहीं भी लिखा तो अपन रुक जाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप लिखते रहिएगा। हमारी शर्तें थी, पहली शर्त के हिसाब से तो सम वाली बात है। क्या ये सम है? नहीं है। नो सम है क्या पहला? पहली शर्त में यही कहा है, पहला अक्षर सम। क्या ये शर्त बैठ रही है? तो हम पहली शर्त को हटा देंगे। दूसरी शर्त, यदि समूह की पहली इकाई विषम, यह है विषम। उसके बाद कहता है शर्त में पहली इकाई विषम एवं अंतिम इकाई सम। ये सम है और ये विषम है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो वो कहता है ऐसा है तो गुट, उनके गुट आपस में बदल जाएंगे। मतलब जो गुट 9 को मिला था वो 6 को मिल जाएगा, और जो 6 को मिला था वो 9 को। 6 का गुट क्या था? सॉरी, पहले 9 का गुट क्या है? 9 का गुट है, तो वो किसको मिल जाएगा? और 6 का गुट क्या है? देखो जरा, 6 का गुट है तो वो इसको मिल गया। F का गुट क्या है? सॉरी, 1 किसका गुट है, या ये डेल किसका गुट है? B का। डेल गुट है किसका? B का। तो बदलेगा कौन? सिर्फ ये दोनों आपस में। डेल गुट है B का, 1 का गुट क्या है यहाँ पर? 1 का F है, 2 का गुट है R, और 4 का गुट है I। अब देख लीजिए ऑप्शन में ये है क्या? JFRIBE। हाँ, वो वही बदलेंगे, उसकी शर्त नहीं, उसने जो बोला बस उतना ही बदलना है। उसने कहा था ये कि यदि, उसने बाकी पूरा बदलेगा ऐसा शब्द नहीं बोला। उसने लिखा था पहली इकाई विषम, अंतिम इकाई सम, तो उनके गुट बदलेंगे। जिनकी बात हो रही है बस उनके गुट बदलेंगे। ये दूसरा वाला थोड़ा घुमावदार है, लेकिन आपको दिमाग से तैयार रहना है कि ऐसी चीजें आएंगी। चलिए एक और देखते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, लिख रहे हैं कोई? लिख लिया? नहीं लिखा? देखो 15 मिनट शेष बचे अपनी क्लास के। आज अपना एक कोडिंग रिकॉर्डिंग लगभग हो गया। अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है ये कंप्लीट करना। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है,
प्रतिशत 4187 स्टार। ऑप्शन है QIFBMU। दूसरा ऑप्शन UIFBMQ। तीसरा ऑप्शन XIFBMX। और चौथा ऑप्शन XIBQ। अभी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही? थर्ड वाला। थर्ड वाला। और कोई है जो बताए मुझे? थर्ड वाला। हमारी पहली शर्त थी कि हम लोगों को सम देखना, शुरू में सम आया नहीं तो पहली शर्त हट गई। दूसरी शर्त में पहला अंक विषम होना चाहिए, विषम नहीं आया, हमने वो भी छोड़ दी। तीसरी शर्त में कहा था पहला और अंतिम क्या होना चाहिए? चिन्ह, संकेत। आए संकेत? संकेत आया मतलब हम तीसरी शर्त के हिसाब से काम करेंगे। और तीसरी शर्त कहती है कि अगर पहला और अंतिम अक्षर संकेत है तो उसकी जगह क्या लिखना है? X। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? X। मतलब अब आपके ये दो आंसर तो पहले ही गलत हो गए, क्योंकि इनकी शुरू और आखिरी में X नहीं आ रहा है ना। अब इन दोनों में से किसी एक को पहचानना है तो बाकी की कोडिंग कर लीजिए, है ना, कि 4 को क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे, 8 को, 7 को, और ये आपका आंसर हुआ या नहीं? हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन को अपन ने जब लिख ही रखा है तो अपन इसके और सवाल भी 2 बना के देते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन लिख के नहीं दूंगी, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ इसी प्रश्न के लिए। ये मैं बता दूं, 2 प्रश्न के हल चाहिए मुझे। पहला, एक क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 आते हैं इस टाइप के। चौथे नंबर का हो गया ना अपना, 3 कर दिए थे मैंने, चौथा है 3, 8, 7। अपनी मर्जी से अपनी शर्त चुनिएगा और उसके हिसाब से मुझे इसका आंसर बना के बताना। 3, 9। एक मुझे इसका आंसर चाहिए, तीसरे का, चौथे का, और एक इसका 9, 1, 3।
रही है ना? ग्रुप को थोड़ी पर देखा। क्या बना आंसर? क्या आ रहा है ऊपर वर्ग? हाँ ठीक है। हमारा जो ये था सवाल, इसकी शर्त क्या है? ये पहला क्या आ रहा और ये सम या विषम है। और हमारी शर्त क्या थी? विषम और अंतिम सम। फिर क्या करें? और आखिरी वाले की शर्त क्या है? आखिरी वाला किस नियम से, तीनों में से किस शर्त पे लिया? हाँ, अब संकेत नहीं है तो क्या? अब क्या? हाँ, समझ गए? दांत चबा रहे, सिर कर रहे, क्या करें? देखिए ऐसा होगा, वो शर्तें दे रहा है ठीक है ना, लेकिन उसने यहाँ आके शर्त नहीं दी, तो फिर जब कोई शर्त नहीं है तो हम इसको इस तरीके से मान के चलेंगे कि ये किसी शर्त के अधीन नहीं है, तो हमको जिसका कोड जो पता है वो लिख दो, है ना? तीनों में से एक शर्त नहीं बैठनी। यहाँ तो आ रहा है आपका विषम, लेकिन यहाँ भी विषम आ रहा है, ऐसी तो कोई शर्त ही नहीं है। तो इसका 3 का जो भी कोड होगा, क्या है कोड? ई। 9 का क्या है? ई है ना? तो ये किसी शर्त के अधीन नहीं है, तो जो जैसा हम जानते हैं, क्योंकि अब हम अलग से कहां से उत्तर लाएंगे? उस शर्त में चलने की कोशिश मत करना कि भैया मैंने यहाँ पे देखा ये विषम है तो मैं विषम वाली शर्त लगा दूं, वो देगा ऐसा उत्तर। अगर यहाँ शर्त पूरी नहीं हो रही पीछे आके तो अब शर्त नहीं मानेंगे, आप अपना साधारण ज्ञान इस्तेमाल करेंगे कि जिसको जो बोलते हैं वही बोलो, कुछ भी अलग से दिमाग नहीं चलाना। यहाँ भी पहला संकेत है, आखिरी संकेत नहीं है, तो हमको क्या करना है? जिसका जो नाम रख दिया शुरू में वही नाम, क्योंकि अब शर्त की तो बात हो ही नहीं रही। तो इसी के साथ आज अपन ने रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक टच कर लिए हैं। अब कुछ बच नहीं रहा है, एक है, लेकिन उसको बता देना ही ठीक है ताकि आपको कोई भी पैटर्न छूटे नहीं। बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन मेंटली तैयार रहना कि ऐसी भी चीज होती है। DIGEST डाइजेस्ट, इसको लिखा है GGJCBR। तो एडजेक्टिव ABJECTIV, इसे क्या लिखेंगे? एक ही मैं बता देती हूँ आपको, ताकि फिर आप अगले के लिए तैयार हैं। या आप अगर लगा सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट तो लगा के देख लीजिए। ये मिश्रित सवाल है, मिश्रित यानी कि जिसमें प्लस भी होगा और जिसमें माइनस भी होगा, ठीक है? यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कैसे हो रहा है मिश्रित। अपन हर बार कोशिश ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहली चीज ये मैंने बताया था कि आप इसको इसके नीचे लिख लिया करो। आप कनेक्शन बिठाने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि ये दोनों थोड़ा आसपास है, ये थोड़ा आसपास है, ये आसपास है, ये भी, पर क्या हो रहा है कनेक्शन? तो इसका और इसका और इसका दोनों का मिला के देखो, है ना? D और G के बीच कितना डिफरेंस है? D के बाद E, F और फिर क्या आया? मतलब इसमें तीसरे अंक पे आया, आपने 2 अंक छोड़ दिए और तीसरा लिया, ठीक? ऐसे ही ये I के बाद G आता है क्या? G कब आता है? ऐसे पहले, तो कितना पहले? G के बाद क्या आता? H, और H के बाद, मतलब I जो है वो इससे
माइनस में चला, ठीक है। फिर जी के बाद अपन देखें तो इन दोनों का कनेक्शन देखिए, जी पहले आता है जे, जी, जी के बाद हमने क्या छोड़ा, एच आई, दो छोड़ दिए, तो फिर हम किस पे पहुंचे, प्लस किया, ये इससे पहले आता है सी, मतलब हम इसमें माइनस में चल रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो ये मिश्रित है, ठीक है, मिक्स है पूरा, कि प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। अब आपको पहचानना है कि हम क्या करें, तो जैसे ये इसमें आपको दो वर्ड छोड़ के अगला लेना है, तो ए के बाद बी और सी छोड़ा तो क्या मिला, इससे पहले क्या आता है, सी को छोड़ दो तो क्या लिया, जे के बाद के दो वर्ड छोड़ो, जे के बाद आता है के और दोनों को छोड़ो, जे के एल, हम क्या लेंगे, सी, ई से पहले आता है डी, जो पहला है उसको छोड़ो तो क्या लिया, सी। इस तरीके से बनाओगे और फिर ऑप्शन चुनोगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में अपना उत्तर ढूंढ ले, उन चार ऑप्शन से खुद को मत ढूंढना, हम खुद अपना उत्तर ढूंढेंगे और सोचेंगे कि मेरा उत्तर इन एबीसीडी में से कौन सा है। मिक्स पैटर्न बहुत मुश्किल से ही आता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था जो बताना था। एक सवाल देख लिया इसका, ये बना लिया आंसर, सबका बन गया, पीछे तक बन गया जी। एक सवाल देती हूँ, कोशिश कीजिएगा, मिक्स पैटर्न का ही है। RESULT, रिजल्ट, रिजल्ट को लिख रहा है ये, मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ भले, OCRVNW, तो इरेजर, इरेजर को क्या लिखा जाएगा, इसी के साथ आज की अपने ये सारे सवाल मैं यहीं पर रोकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारे पैटर्न दे दिए, बात रहेगी प्रैक्टिस की, जो अपन इसकी बात करेंगे, इस चीज को समझते पहले, लाइए जरा कॉन्सेप्ट, तब तक मैं थोड़ा सा मैं काम करती हूँ। चलाओ पेन।
क्या मिला कुछ? क्या मिला? माइनस और प्लस, बिल्कुल ठीक, सही मिला आपको जो भी मिला है ना। आप देखिए आर और इसमें आप चाहे तो दो तरीके से दिमाग चलते हैं हमारे, एक ये कि हम इसका इन दोनों का कनेक्शन बिठाएं या फिर इन दोनों को क्रॉस में, या फिर पहले और आखिरी का, सब तरीके से दिमाग चलेगा है ना एग्जाम में, तो कि किसका कैसे आ सकता है। तो अपन अगर ये मिक्स में देख रहे हैं तो अगर आप इससे इसका कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे तो आप ये देखिए कि इन दोनों में कितने का अंतर है। तो आप देखेंगे कि आर बाद में आता है, ओ पहले आता है, ओ के बाद आता है पी क्यू, दो वर्ड छोड़े, फिर अपने को क्या मिला? कुछ हुआ क्या स्क्रीन को? चलो जो भी, अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं, दो वर्ड छोड़े तो हमको क्या मिला? आर। सी के बाद डी आया, मतलब एक वर्ड छोड़ा, मतलब इसके हम दो पीछे है अक्षर, इससे हम एक अक्षर पीछे है और इससे हम एस से पहले आर के बाद सीधे एस आता है, मतलब कोई बीच में कुछ नहीं आया। अब ये तो हो गए तीनों, अब इनका कनेक्शन देखें तो यू के बाद आता है वी, ये माइनस में था और इधर प्लस में चल रहा है। एल के बाद आता है एम, छोड़िए एन, जहां दो माइनस हो रहे थे यहाँ दो प्लस हो गए। यहाँ टी के बाद क्या आता है? यू और वी, दो शब्द छोड़े, मतलब ये इधर इन तीनों में प्लस हो रहा और इन तीनों में माइनस हो रहा। तो आप जब इसको लेके चलेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। प्लस करना आसान होता है, माइनस में थोड़ा ध्यान रखना कि ई से पहले क्या आता है? डी और सी, वो दोनों छोड़ देंगे तो क्या मिला? बी, यहाँ भी आ जाएगा। आर से पहले क्या आता है? क्यू, क्यू छोड़ा मतलब पी मिला, और ए से ठीक पहले क्या आ जाएगा? जेड। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज अपन इस क्लास को ओवर करते हैं और आपके क्वेश्चन मैं आपको जल्दी देती हूँ, है ना। अभी तो मैं सर से बात कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चन कैसे देना है वो पता चलेगा। सर आ ही गए, तब तक 5 मिनट पानी वानी पी लो आप। ठीक, ओके कर लेते हैं।